22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। जब शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ती है, शास्त्र प्रमाण कहता है प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो उस व्रत को करना श्रेष्ठ कहा गया है। तो शुक्रवार को 22 मार्च के दिन यह शुभ तिथि पड़ रही है। आप सभी को इसी दिन व्रत धारण करना चाहिए। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी इन सरल से कार्यों को कर कर अपने दुर्भाग्य को दूर कर कर सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त, जैसे कि प्रदोष काल में पूजा की जाती है, लाभ देती है, वह जो है पूजा के शुभ मुहूर्त के स्वरूप में 6:34 से 8:55 के आसपास पूजा का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त होगा। इस शुभ मुहूर्त में व्रत पूजा आराधना कर कर अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी शिव भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी, यह बताने के लिए कमेंट्स में आप भी प्रभु का स्मरण जरूर से कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं सरल से उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी की इन दिनों हरियाणा में कथा चल रही है ना, वही उपाय है। बहुत सरल उपाय है। इसे एक बार प्रैक्टिकल के स्वरूप में इस शुभ दिन में अगर आप करते हैं तो लाभ होता है। वीडियो में 4 उपाय बताऊंगी जो कि अपने आप में अद्भुत है और प्रदोष व्रत के दिन ही किए जाते हैं। सबसे पहला सबसे सरल उपाय, बिल्कुल नया उपाय है, प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता। अगर दिन की शुरुआत दवाई खाकर होती है, डॉक्टर ने भारी बीमारी बता दी है, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिएगा। महादेव के मंदिर में जाकर करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। न करने से बेहतर है महादेव के निमित्त थोड़ा समय अपनी शिव भक्ति के लिए लगाया जाए। कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल आपको बहुत सुंदर स्वरूप में मिलेगा। गुरु जी कहते हैं आपके जीवन में जब बहुत अधिक परेशानी बढ़ने लगे किसी न किसी स्वरूप में, शीतला आरती आप सभी को करनी चाहिए। कैसे करना है, आप सभी इस चीज को भी जरूर से सुन लीजिए कि यह कौन सी कथा में से लिया गया है। गुरुजी कहते हैं जब चंद्र देवता को भारी रोग हो गया था तब नारद मुनि ने यह उपाय उन्हें बताया था। यह सोमेश्वर शिव महापुराण कथा का सुंदर उपाय है। तो आप सभी को क्या करना है, अपने हाथ की हथेली में 1 लोटा जल रखना है। ठीक है, 1 लोटा जल अपने मटके से भरिएगा। सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी, प्रदोष व्रत आवश्यक नहीं है, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तभी इस उपाय को कर लीजिएगा। अपने हाथ की हथेली में 1 लोटा पानी भरकर रखें घर के मटके से, और साथ ही 1 फूल रखें। अब यह फूल विशेष है, अगर आपको मिल जाए तो यही रखिएगा, नहीं तो आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप एक सफ़ेद फूल लेना है। गुरुजी कहते हैं चाहे तो आंकड़े का फूल ले लीजिए, चाहे तो मंदार का फूल, जो आंकड़ा मंदार एक ही होता है, आंक का फूल जिसे कहा जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है, वह ले लीजिए। न मिलने की अवस्था में कोई सा भी सफ़ेद फूल ले लीजिएगा। मेरे महादेव को सभी प्रिय हैं। अपने हाथ की हथेली में जल का लोटा और आंकड़े का फूल लेकर 21 बार मेरे महादेव की आपको आरती करनी है। ठीक है, अपने हाथ की हथेली में ले लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया और 21 बार, जैसे आपका आरती करते हैं ना, शीतला आरती इसे कहा जाता है, आपको यह आरती के स्वरूप में घुमा लेनी है। घुमा लिया। अब आप सभी को जो है अपनी मनोकामना कहनी है, कष्ट कहना है, पीड़ा कहनी है। उसके बाद जो एक सफ़ेद फूल जो आपने लिया है, आंकड़े का फूल या कोई सा भी फूल, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना करते हुए समर्पित करें और जल का लोटा शिव पिंडी पर आप सभी समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, तो यह बात हो गई सरल से उपाय की, जो कि गुरुजी ने इन दिनों चल रही कथा में बता रखा है, जो कि खास तौर पर रोग मुक्ति के लिए है। शीतला आरती का यह उपाय है जो कि दुख दरिद्रता को दूर कर कर सदा सर्वदा काम बनाने में सहायक है। तो प्रथम उपाय हमने कर लिया। कोई भी चीज़ पूछनी हो, समझनी हो, जहाँ पर आप अटक रहे हैं, कहीं कुछ भी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप तुरंत पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। आप बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय प्रदोष व्रत के दिन आप पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। आपके घर में जो है, जो गमले में अगर जो है बेलपत्र का छोटा सा पौधा लगा है तो वहाँ पर कर लीजिए, नहीं तो कहीं दूर जाकर बेलपत्र का पौधा है तो वहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को क्या करना है कि 2 दीपक तैयार करने हैं। 1 दीपक तो घी का लगेगा और 1 दीपक तिल्ली का तेल का लगेगा। शुक्रवार के दिन यह उपाय जो है धन भी प्राप्त कराने में सहायक हुआ, रोग भी मुक्ति करेगा, विवाह की बाधा को भी दूर करेगा और संतान को भी सुख प्रदान करने में सहायक होगा। तो इस उपाय को करने में आप सभी झिझकिएगा नहीं, उपाय कर लीजिएगा, सरल सा है। आप सभी को 1-2 दीपक लेने हैं, 1 जल का लोटा, थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर जाना है।
बेलपत्र वृक्ष के नीचे, वहाँ पर सबसे पहले आपको 2 दीपक लगाने हैं। सबसे पहले 2 दीपक आपको लगाने हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें एक तेल का जो दीपक है गोल बत्ती का, वह अपने हाथ के बाईं तरफ आपको लगाना है। कहाँ लगाना है? अपने हाथ के बाईं तरफ आपको लगाना है। दाहिने हाथ की तरफ आपको घी का दीपक लगाना है। बाएं हाथ की तरफ आपको तेल का, दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक लगाना है। उसके बाद आप सभी को जो है थोड़ा सा कच्चा दूध, शिवलिंग जो है बेलपत्र वृक्ष जो कि बहुत शुभ माना जाता है महादेव के सुंदर स्वरूप के रूप में, आपको प्रदोष व्रत के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना है और जल का लोटा चढ़ाकर आ जाना है और झोली पसारनी है। अपने मन की कामना जो है महादेव से बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो है कहकर आ जाना है। धीरे धीरे देखेंगे नौकरी के अवसर हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा निकल रही है, संतान सुख हो रहा है, रोग कर्ज जीवन में दुख दरिद्रता निरंतर कट रही है और जो चाह रहे हैं आपको इससे प्राप्त हो जा रहा है। तो दूसरा उपाय कर कर देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो 2 उपाय हमने जान लिए। बढ़ते हैं तीसरे सबसे सरल उपाय की तरफ। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई आपसे नहीं हो पा रहा है कार्य, कोई दिक्कत नहीं। घर का मंदिर है, शिवलिंग विराजमान है, तो वहाँ पर आप जो जल का लोटा लेंगे ना अपने मटके से भरा हुआ, उसमें आप सभी को या तो 5 बेलपत्र डालनी है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले सकते हैं, ध्यान रहे कटी फटी ना हो। 5 ना मिल पाए तो 1 भी ले सकते हैं। डालनी है शिव जो जल है, जल का लोटा, उसके अंदर एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालना है, एक थोड़ा सा हरा मूंग डालना है, एक समी का पत्ता डालना है। ठीक है, समी का पत्ता, हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा और बेलपत्र, सभी चीज़ें जल के लोटे में डालनी है। या तो शिव मंदिर चले जाएं या घर के मंदिर में जहाँ पर भी शिवलिंग विराजमान है, एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे महादेव, प्रदोष का व्रत मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे जीवन में कष्ट है, संकट है, पीड़ा है, उसका निदान आप करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह जल का लोटा जिसमें आपने सभी चीज़ें डाल रखी हैं, आपको पूर्ण समर्पण की भावना से शिव पिंडी पर समर्पित कर देना है। तत्काल ही कष्ट कटने आरंभ हो जाएंगे, प्रदोष व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस तरह से आपको तीसरा उपाय करना है। चौथा सबसे सरल उपाय, गुरुजी कहते हैं आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, शिव मंदिर नहीं जा सकते, जीवन में बहुत अधिक तकलीफ है, कष्ट है, तो प्रदोष काल का जो शुभ समय मैंने बताया, उस शुभ समय में आपको घर के दरवाजे पर एक जो है गोल बत्ती का घी का दीपक, मेरे महादेव आएंगे, मेरे घर परिवार में खुशियों के भंडार भरेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आवश्यक रूप से लगा देना है। धीरे धीरे परेशानियों का निदान होगा, संकट कटेगा और जो चाहेंगे आप इससे प्राप्त कर लेंगे। तो इस शुभ तिथि में, शुभ दिन में इस उपाय को करने में कोई दोष नहीं है, अनंत इसके लाभ हैं और इसका प्रतिफल अपने आप में जो है बहुत विशेष है। शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का भी विशेष पूजन करें, कोशिश करें माँ लक्ष्मी के नाम का सुबह और शाम जो है दीप लगाएं और घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। सुंदर भाव से घर की साफ सफाई में अपना ध्यान केंद्रित करें। महादेव खुशियों के भंडार भरेंगे और जीवन निरंतर जो है खुशियों से महकेगा। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो हर हर महादेव। और आपने मेरे चैनल को जो है, आपके और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर से कीजिएगा सब्सक्राइब करके। हर हर महादेव।